सत्यार्थ दृष्टिकोण लेकर मैं अतिंदर पाल सिंह पेन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। अग्निपथ पर सवार की गई भारतीय सेना कहीं भारत के लिए आत्मघाती कदम तो नहीं होगा? इसे परखर तौर पर समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमें यह भी सोचना होगा कि जब 1.5 साल रह गए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से 10 लाख नौकरियों का प्रलोभन देकर फिर वोटरों का ध्रुवीकरण करने का एक आचरण पेश किया है। वोटर इतनी जल्दी भूलने वाले नहीं हैं कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा कर कर जो सरकार सत्ता में आई थी, वो सरकार 5 वर्ष बाद 10 करोड़ नौकरियों की बजाय 10 लाख रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगेगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि उन बेरोजगारों से जो 10 करोड़ बेरोजगार नौकरियों से वंचित रह गए हैं, 10 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। ये एक अलग बात है, क्योंकि देश को फिर से वोटों के अपने जाल में फंसाने की एक राजनीतिक परंपरा आरंभ हो गई है। वोटों का ध्रुवीकरण, नूपुर शर्मा और उसके बाद हो रहे उत्पात इसी दृष्टिकोण से देखे जाने चाहिए, और इसी दृष्टिकोण से ही इन 10 लाख रिक्त पदों पर बेरोजगारों की नियुक्ति को भी देखा जाना चाहिए। ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, पर आज अग्निपथ पर सवार की गई भारतीय सेना को समझना और उसके भविष्य में आने वाले नतीजों को देखना बहुत ही आवश्यक है। लगभग 48,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे 4 वर्षों के लिए। ये 4 वर्ष का समय उन 17.5 साल की उम्र के नौजवानों के लिए कैसा रहेगा, जो 21.5 साल के जब होंगे या 22.5 साल के जब होंगे, या कुछ नौजवान 25-26 के हो जाएंगे, क्योंकि 26 वर्ष तो उम्र घटा दी गई है सेना में सर्विसेज की। कुल उम्र को वयस्क बनाया गया 26 वर्ष की, तो 26 वर्ष से ऊपर तो कोई जाएगा नहीं। तो फिर 21.5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के इस पीरियड के दौरान जो नौजवान फिर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या बनेगा? हमारे जैसे गरीब देश में, जिस देश में बेरोजगारी का आंकड़ा विश्व में सबसे ऊपर हो, जिसकी अर्थव्यवस्था में महंगाई का शिकार हो, जहाँ पर खाने वाली वस्तुओं के लिए जेब में पैसे ना हों, वहाँ पर आप अगर ऐसे प्रलोभन देकर अपनी सुरक्षा को भी कमज़ोर करेंगे तो वो देश के लिए बहुत घातक होगा। ऐसा लगता है आत्मघाती कदम होगा। कैसे? आप प्रति वर्ष अगर 48,000 नौजवानों को भर्ती करेंगे तो उसमें से 4 साल बाद आप 75% नौजवानों को फिर बेरोजगार कर देंगे। इन नौजवानों के पास सशस्त्र बल की सभी विशेषताएं होंगी। ये लोग हुनरमंद होंगे, गोली चलाने में, धमकाने में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिस देश में गैंगस्टर व्यवस्था चल रही हो, गुंडा राज चल रहा हो,
उस देश में अगर हम ऐसी योजनाएं लाएंगे तो उस देश का भविष्य, उस देश के नागरिकों का भविष्य हम दांव पर लगा देंगे। एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, जो नौजवान फिर बेरोजगार होंगे उनके लिए किसी भी सशस्त्र बल में कैसे नौकरी दी जाएगी? जो जर्नल उनमें भर्ती प्रक्रिया चलती है, क्या वो चलती रहेगी कि इसी में से उनकी पूर्ति की जाएगी? इस मामले में अभी तक कोई योजना सामने नहीं आई है। प्रलोभन दिए गए हैं। प्रलोभन क्या दिए गए हैं? 30,000 प्रति माह नौजवान को मिलेगा। 30,000 कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जिसके लिए बेरोजगार अपनी उम्र के उन सुनहरी पलों को दांव पर लगा दे और जब वो कुछ करने लायक ना हो तो वो घर आकर बेरोजगार बैठ जाए। फिर उसका परिवार कैसे चलेगा? उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? 30,000 में से 21,000 उसके हाथ में आएंगे, 9,000 उसके कटेंगे। वो जो 9,000 अमाउंट कटेगी 4 सालों में, क्योंकि अगले साल बढ़ेगी, चौथे साल जाकर सैलरी 40,000 हो जाएगी तो कटौती 12,000 हो जाएगी। कुल मिलाकर 4 सालों में ये नौजवान अपनी खुद की इकट्ठी की हुई अमाउंट 6 से 7 लाख के ऊपर 4 लाख के लगभग भारत सरकार और ब्याज जमा कराकर 11.5 लाख रुपए की सेवानिवृत्ति के समय अनुदान के रूप में हासिल करेंगे। 11,500 में क्या 11.5 लाख में उनका क्या बनेगा? जो सुविधाएं उनको सर्विस के दौरान मिल जाएंगी, उसके बाद घर आकर बेरोजगार होने के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का, गृहस्थी का भविष्य क्या होगा, इस तरफ सरकार नहीं सोच रही है। ऐसा लगता है कि अनार्की पैदा की जाएगी। सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति में देश की सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर लगा दिया गया है। 4 साल में ना तो ये नौजवान सैन्य की संस्कृति से पूरी तरह वाकिफ हो सकेंगे, ना सैन्य संस्कृति को अपना सकेंगे। हाँ, ये एक ग्लैमर लेकर जिस वक्त समाज में वापस आएंगे तो समाज में ये अनफिट होंगे, इनके लिए कोई नौकरी नहीं होगी। फिर जो सैन्य संस्कृति में गोली चलाने का, आर्डर चलाने का इनका स्वभाव बन जाएगा, वो देश के इस नागरिक सैन्यकरण का क्या परिणाम सामने लाएगा, इस तरफ किसी ने नहीं सोचा है। जरा आप सोचिए कि 4 साल बाद प्रति वर्ष लगभग 36,000 गोली चलाने में हुनरमंद, माइन लगाने में हुनरमंद लोग सड़कों पर बेरोजगार होंगे और प्रति वर्ष अगर 48,000 ही भर्ती की जाएगी, 36,000 लोग आते जाएंगे तो 10 सालों के अंदर ऐसे बेरोजगारों की 3,60,000 की नफरी पैदा हो जाएगी। ये लोग अनार्की पैदा कर सकते हैं, समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से अगर 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करने के बाद भाजपा सरकार श्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखती है और श्री मोदी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां नहीं पैदा कर सके, तो वो 5 साल बाद केवल रिक्त पदों के लिए 10 लाख आवेदन मांग रहे हैं, केवल रिक्त पदों। और ये रिक्त पद पिछले 25 साल में हुए हैं।
कोई 1-2 सालों में नहीं हुए। तो 3,60,000 के लगभग पूरी तरह ट्रेंड सैनिकों की बेरोजगार फौज को वो कैसे नौकरी देंगे, कैसे संभालेंगे, इस तरफ सैन्य अधिकारियों ने भी सरकार की आलोचना की है। यह सैनिक देश के लिए उन्नति का मार्ग नहीं बनेंगे। ये अग्निपथ, अग्निवीर सेना के सर्विस के दौरान तो हो सकता है अग्निवीर बन जाएं, पर इनमें से कुछ एक, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम ठेके पर नौकरी कर रहे हैं, 4 साल के ठेके पर, और जिस देश की राजनीति, सत्ता और लीडर देश की सुरक्षा को 4-4 साल की ठेके की व्यवस्था पर देने पर आतुर हो जाएं सिर्फ वोट बटोरने के लिए, उस देश का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। आने वाले दिनों को याद कीजिए और सोचिए, ये ट्रेंड सैनिक अगर कल के ट्रेंड युवा अगर कल के स्मगलर बन गए, गैंगस्टर बन गए, शूटर बन गए, भाड़े के कत्ल करने वाले बन गए, तो फिर इस देश का, इस देश की राजनीति का, इस देश के समाज का, सैन्य संस्कृति का और भारतीय संस्कृति का क्या होगा? इस ओर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। पिन इंडिया को YouTube पर आकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताजो सत्यार्थ दृष्टिकोण हमेशा आपको दस्तक देता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।